ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। आज जन्मदिन के लिए आप अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपका धन्यवाद के लिए शब्द तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक तो जन्मदिन होता है जब इंसान इस संसार में प्रवेश करता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, बंद आँखों से आता है, खुली आँखों से माया का रूप निहारता है। वो तो जन्मदिन होता है जब जन्म लेता है। लेकिन जो बाद में जन्मदिन मनाया जाता है वो आपको याद कराने के लिए बनाया जाता है कि किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। और दूसरा, ए गाफिल, ये घड़ियाल हर घड़ी करता है मनादी, एक घड़ी और जिंदगी की तूने घटा दी। जिंदगी की गाड़ी सर पर दौड़े जा रही है, सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया। सोच करो क्या पाप कमाया और कितना जीवन काल गवाया। जन्मदिन अवलोकन करने के लिए है, निहारने के लिए है, पिछली जिंदगी जो गुजरी है उसको निहारने के लिए है। जो जो गलतियां की हैं, जो जो कमियां हैं, उन गलतियों को आगे दोहराने का जो है वो मन में भावना हो। आने वाली जिंदगी को जितने दिन बचे हैं, क्योंकि महाराज ये कहानी अक्सर सुनाया करते थे कि एक किसान अपने खेत की रखवाली के लिए मचान पर बैठा था, पत्थर इकट्ठे करता था, ऊपर बैठता था, चिड़ियों तोतों को मुँह को उड़ाता था। पत्थर खत्म हो गए, ज़मीन खोद रहा था, एक दिन मटका मिल गया उसको, गोल गोल पत्थरों से भरा हुआ था। खुश हो गया, हाँ अब मुझे रोज़ मेरी मुसीबत कम हो गया, मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे पत्थर। रोज़ मटका उलटता, उसमें से पत्थर निकालता, गोल गोल चिड़ियाँ तोते उड़ाता। एक दिन वहाँ से संत गुजर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि नीचे बेशकीमती लाल पड़े हैं और ऊपर एक गरीब व्यक्ति लगता है जिसके तन के कपड़े भी पूरे नहीं हैं और ऐसे लगता है पूरा भोजन भी ना भरपेट मिला हो। उससे पूछा, भाई ये खेत तुम्हारा है? कहने लगे हाँ महाराज मेरा है। कहने लगे कि तेरे तन पर कपड़े भी कम हैं, खाना भी अधूरा है, क्या बात है? कहने लगा महाराज ये थोड़ी सी जगह है, कुछ मिलता है, कुछ बच्चों को पाल लेता हूँ, कुछ बचा कुछ गुजारा कर लेता हूँ। कहने बच्चे कुछ ऐसे, तेरे तो ये अनमोल रत्न पड़े हैं नीचे। कहने कौन से? ये नीचे आया, उतरा तो देखा वहाँ थोड़े से वो गोल गोल पत्थर पड़े थे। संतों ने कहा ये देख, ये अनमोल रत्न जो है ये तो एक एक जो है इसका कोई मोल नहीं पा सकते, और तेरे पास इतने अनमोल मोती और तुम कहते खाने का गुजारा नहीं। बेहोश होके गिर गया, पानी छिड़का, होश में आया। कहने क्या बात है? कहने महाराज इसका तो मटका भरा हुआ था, मैंने चिड़ियों को उड़ाने के लिए सारे बेच दिए, फेंक दिए, और वो बहुत गहरा तालाब है, वहाँ से वो वापस भी नहीं आ सकते। तो उनका बेटा घबराना नहीं, फिक्र नहीं करनी, गई सो गई, तू रही न संभाल ले। ये जो बचे हैं 5-10 मोती बचे हैं, यही तेरे तो क्या तेरे आने वाले वंशों की गरीबी भी दूर करने के लिए भी काफ़ी हैं। तो मुझे ये कहना है
जन्मदिन वाले दिन ये महाराज से आशीर्वाद भी मांगना है और अपने अंदर उस विश्वास को, आत्मविश्वास को फिर स्थापित करना है कि जो दिन बीत गए गुजर गए इन्हों याद न करिए, जो गुजरी सो वाह वाह, लेकिन आने वाले दिन जड़े हैं वो एक एक पल कीमती है, उनसे हम वंचित ना रह जाएं। तो ये आज के दिन हमें ज़रूर सोचना है, क्योंकि पहला दिन तो जन्मदिन होता है जिस दिन संसार में प्रवेश करता है इंसान, और दूसरा जन्मदिन होता है जब सच्चे गुरु मिलते हैं, सच्चे सतगुरु मिलते हैं और अज्ञान के अंधेरे को अपने राम नाम के दीपक को प्रज्वलित करके उस अंधेरे को दूर करते हैं। तो मुझे ये कहना है कि पहला दिन जन्मदिन तो दूसरा है, लेकिन दूसरा जन्मदिन आप और मेरे अहोभाग्य सौभाग्य का है जो गुरु महाराज मिले और उन्होंने राम नाम का दीपक हमारे घट मंदिर में प्रज्वलित किया। और उसके लिए आप सबको मैं बधाई देना, आपको भी और अपने आप को उस जन्मदिन की बहुत बधाई देनी। दूसरा, गीता में 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, क्योंकि जो 12वां अध्याय है वो भक्ति और भक्त के लक्षण से भरपूर है, महाराज ने उसके भक्ति और भक्त के लक्षण भी 12वें अध्याय के श्लोकों के ऊपर लिखे हैं। तो पूछा गया है कि पहला तो भक्ति का हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन है और भक्ति का उद्देश्य क्या है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि भक्ति का उद्देश्य तो प्रसन्नता है, केवल प्रसन्नता है। और दूसरा उसने कहा भक्त के लक्षण क्या हैं, क्या वो भक्त है जो 10 घंटे कीर्तन करता है, क्या वो भक्त है जो वनों में जाके त्यागी बन गया, वैरागी बन गया, घर बार छोड़ दिया, क्या वो भक्त है जिसने खाना छोड़ दिया, क्या वो भक्त है जिसने बातचीत करनी बंद कर दी, मौन हो गया, क्या वो भक्त है जो महीना महीना जमीन के अंदर उसके अंदर रहकर तप करके बाहर निकलते हैं, कौन सा भक्त है इनमें। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। तो गीता में कहा है जिन्होंने उसको भक्त जाना है उन्होंने भक्ति का अर्थ नहीं जाना। भक्ति का अर्थ है मुक्ति, और मुक्ति किससे और मुक्ति के लक्षण क्या है। महाराज को बहुत अक्सर किया करते थे, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक है ये। तो उन्होंने कहा है कि 5 गुण हैं जो भक्त के जो प्रकट होते हैं, जिसमें भक्ति का मतलब जिसने कामना की मुक्ति, जिसकी कामना की मुक्ति प्राप्त होती है, जो उस पथ पर अग्रसर होता है। पहला कौन सा है, पहला है अद्वेष्टा। अद्वेष्टे का अर्थ क्या है, जो तुम्हारे से द्वेष करता है उससे भी द्वेष नहीं करना। हमारे मन से तो वैसे बेवजह द्वेष नहीं जाता। कहते हैं कि ये इतनी ईर्ष्या की जन्मजात बुराई है, जो लोग घर छोड़ के वनों में चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, भगवा पहन लेते हैं, वो भी अगर उनको कोई कहे कि वो जो फलां बाबा है उसके शिष्य तो बहुत बढ़ गए हैं, उसमें तो बहुत आनंद आ रहा था, तो उनमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने कहा है अद्वेष्टा का अर्थ है जो आपसे द्वेष करता, उससे भी जो द्वेष नहीं करता वो अद्वेष्टा है। तो सबसे पहला गीता में जो भक्ति का गुण कहा है, मुक्ति का, कामना से मुक्ति का, वो है अद्वेष्टा। और दूसरा है निर्वैर। निर्वैर क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहू की दोस्ती ना कहू से वैर। वैर की मुक्ति कहा है कि सिर्फ कर्म से नहीं, वचन से नहीं, भावों से, भावना से भी वैर की वृत्ति को त्यागना होगा। यहां तक कहा है
कि अगर आपके भाव शुद्ध हो गए, सद्भावना से, भाव शुद्ध मतलब वैर रहित, अगर सद्भावना से कोई दुष्कर्म भी करते हैं, वो भी शुभ कर्म में परिवर्तन हो जाता है, अगर हमारे भाव में वैर की वृत्ति नहीं है। कहते हैं कि एक डाकू था, बहुत कठोर हृदय का, 2 मिनट में अपने स्वार्थ के लिए किसी का कत्ल कर देता, किसी से छीन लेता, किसी की बाजू काट देता, सब उसमें दोष और घृणा उसके अंदर व्याप्त थी। लेकिन पिछले जन्म के कुछ जो पुण्य कर्म थे वो भी थे उसके अंदर जागे, तो उसके अंदर अपने आप से गिलानी होनी, अपने कर्मों से गिलानी होनी शुरू हो गई। बहुत गिलानी हुई जब, तो एक संत वहां से गुजर रहे थे, उनके पास गया, कहने लगा महाराज मैं बहुत कुटिल हूं, बहुत कठोर हूं, बहुत पापी हूं, बहुत दुष्ट हूं, और मेरे को ये विश्वास है मेरा छुटकारा कभी नहीं हो सकता। आप बताइए क्या मेरे मन को शांति, जो मैंने पाप दोष किए हैं, क्या उनका कोई प्रायश्चित हो सकता है? मेरे को तो विश्वास नहीं है। कहने के प्यारे क्यों नहीं? राम नाम ने वो भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। ऐसी कोई बात नहीं है। कहना ना महाराज मेरा उद्धार कीजिए। उन्होंने उसको नाम की दीक्षा दी और व्रत लिया सत्कर्म करने के लिए। तो उसने कहा महाराज आपने तो कह दिया, लेकिन मैं इतना पापी हूं, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा उद्धार हो सकता है, मुझे कोई निशानी बताइए जिससे मुझे लगे कि मेरा उद्धार हो गया है। उन्होंने कहा कोई नहीं। उन्होंने उसको एक कपड़ा दिया काले रंग का और कहा प्यारे जब तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा मन निर्मल हो जाएगा, तो ये कपड़ा श्वेत हो जाएगा, ये कपड़ा सफेद हो जाएगा। खुश हो गया, एक निशानी तो मिल गई मेरे को। तपस्या करने लग गया, जाप करने लग गया, जैसे संतों ने कहा उसके अनुरूप अपने आप को, अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाने लग गया। अपने अंदर सद्भाव जो थे उसने सारे अब उसके अंदर स्थापित कर लिए। रोज उस कपड़े को धोता, मल मल के धोता, देखता कपड़ा काला है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। जब वर्ष उपरांत होने वाला था तो उसके मन में आया कि मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता। उन संतों को ढूंढता हूँ और उनका कपड़ा भी वापस कराता हूँ, उनको जाकर क्षमा याचना करके आता हूँ। ये सोच ही रहा था, तो दूर से किसी अबला की पुकार उसको सुनाई दी। ऐसे लगा कि कोई अबला देवी है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो भाग के गया, उस तरफ गया तो क्या देखता है 5 डाकू हैं, उसकी आबरू लूटने के लिए उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको देख के वो भड़क गए। उसने आव देखा नहीं ताव, उसी में से एक डाकू की तलवार छीनकर उनके 5 के सिर कलम करके नीचे धर दिए, ये सोचकर कि जहां 95 कत्ल किए अब मेरा उद्धार तो होना नहीं, 5 और सही, कम से कम इस अबला की आबरू को तो मैं वापस ले आऊंगा। उस देवी को लेकर उस जहां उसने जाना था उसके इज्जत आबरू के साथ उसको वहां छोड़कर जब अपने स्थान पर आया तो क्या देखता है, वो जो काला कपड़ा सफेद हो चुका है। तो संत कहते हैं कि जो सद्भावना से किया हुआ दुष्कर्म है वो भी सद्कर्म बन जाता है, अगर हमारी भावना जो है वो सद्भावना है, दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे का दुख हरने के लिए है। तो संतों ने कहा है कि पहला अद्वेष था और दूसरा निर्वैर और तीसरा निर्भयता। निर्भयता कई प्रकार की है। आदमी
अति मोह में भी निर्भय हो जाता है। तुलसीदास जी पत्नी के मोह में, अति मोह में मुर्दे को फट्टा समय कर नदी पार कर गए थे। सांप लटक रहा था, उसका रस्सी समय के ऊपर चले गए थे। अति मोह में भी निर्भय हो जाता है। अति घृणा में भी इंसान निर्भय हो जाता है। जो अपनी जान पर खेल जाते हैं, टेस्ट हैं, उग्रवादी हैं, नफरत से भरपूर हैं, वो नफरत भी आदमी को निर्भय कर देती है। बहुत अहंकार होता है आदमी को अपने पर, वो भी निर्भयता दे देता है। रावण को अपने पर घमंड था, उस घमंड में अपने को निर्भय समझता था, लेकिन उस निर्भयता का असर क्या था? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और रावण ने दिया न बाती। लेकिन संतों ने जो निर्भयता कही है वो है समर्पण की। जिसने समर्पण कर दिया, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो निर्भय हो जाते हैं उनके मुख से कभी भी भय की बात नहीं निकलती। भय क्या है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुख कहाँ से उपजते हैं? पाने की लालसा और खोने का भय। पहले कहता है मुझे मिल जाए, धन मिल जाए, जन मिल जाए, घर मिल जाए, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, शोहरत मिल जाए। जब मिल जाती है तो हर वक्त डर सताता है कि हाय कहीं खो ना जाए। सबसे ज़्यादा जो आदमी को मोह होता है अपने शरीर से होता है। अपने शरीर का हर वक्त रहता है हाय मुझे कुछ हो ना जाए। तो जो निर्भय हो जाते हैं उनके मुंह से क्या पुकार निकलती है? उनसे एक ही मुंह से निकलता है हर वक्त, वो कुछ मांगते नहीं, क्योंकि पाने की लालसा तो रही नहीं। जब पाने की लालसा नहीं रही तो खोने का भय भी नहीं है। उनके मुंह से एक ही निकलता है कि पाइयां तेरे दर तू में, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। चरना में रखे आई, चरना में रुल जावा, योगी तेरे मेरे ते, उपकार ना भूल जावा। तो तीसरा है निर्भयता, और चौथा है करुणा। करुणा, अगर दूसरे के दुख को देखकर आपके मन में छटपटाहट आने की भावना, आने की वृत्ति पैदा हो गई, तो अगर आप में करुणा है तो परमेश्वर करुणा निधान है। जब तक दूसरे के दुख का हरण ना कर ले तब तक आपको वैसे ही चैन नहीं आता जैसे अपने दुख का दूर करने का मन में भावना हो, तब तक करुणा नहीं है होती है। और चौथा महाराज ने गीता में कहा, भगवान कृष्ण ने, चौथा करुणा, और पांचवा है मैत्री। मैत्री सबसे कठिन है, क्योंकि गीता में कहा मैत्री का अर्थ क्या कहा है? दूसरे की उन्नति को देखकर मन में प्रसन्नता का भाव हर वक्त होना, इसको मैत्री कहते हैं। तो मुझे ये कहना है आज के दिन कि हमने जो महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया अपने पुण्य कर्मों की कमाई से, महाराज ने राम नाम का दीपक हमारे घट मंदिर में प्रज्वलित किया, और जो उसके फल स्वरूप लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में कितनी उन्नति हुई, कितनी नहीं हुई, तो गीता में जो भक्त के लक्षण लिखे हैं उसमें ये पांचों लक्षण लिखे हैं। पहला अद्वेष्टा, दूसरा निर्वैर, तीसरा निर्भयता, चौथा करुणा, और पांचवा मैत्री। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए महाराज ने तो एक ही रास्ता लिखा है, और वो है कि घट को खाली कीजिए, गाढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख को करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहत विघ्न उत्पात। तो मुझे यही कहना है कि जो दिन बचे हैं
उनमें एक ही धन एकत्र करना है। वो कौन सा है? पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाचे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। तो बार बार परमेश्वर से मांगना है, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं रोज। आपका बहुत धन्यवाद करना है जो आप आए हैं। आपके लिए भी शुभकामना करनी है कि बाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हाथ जोड़ मांगूं हरे, सेवा कृपा प्यार, बिन नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ, कृपा करो कृपा करो कृपा करो।